हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का पेपर नंबर फर्स्ट की यूनिट नंबर फर्स्ट का हमारे पास आज लेक्चर नंबर थर्ड डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो लेक्चर में। देखिए, इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने हमारे सबसेट के बारे में कुछ कंसेप्ट पढ़े थे, जो कि मैंने कहा था कि अब यहाँ से आपका सिलेबस स्टार्ट हो गया है, तो वो आपको लर्न करना था। उसी पे देखिए हमने एक रिजल्ट प्रूफ किया था, लास्ट में रिजल्ट बताया था, आपको प्रूफ नहीं किया था कि ए अगर सबसेट है बी का। फोर्थ नंबर का हमारा रिजल्ट था, क्या था कि अगर ए सबसेट है बी का एंड बी सबसेट है अगर सी का, तब आपने बताया था आपको लर्न करना है कि ए सबसेट होता है सी का। सबसे पहले तो आज हम क्या करेंगे, इसका प्रूफ करेंगे। देखिए, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछेगा, इस पे बेस। तो देखिए, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यदि ए बी तथा सी कोई तीन क्या है समुच्चय है, तब आपको ये वाला रिजल्ट प्रूफ करना है। देखिए, इसको प्रूफ करें उससे पहले हम ये कुछ साइंस हम देख लेते हैं कि साइन का मीनिंग क्या होता है। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले ये साइन आपको कई बार देखने को मिलेगा बुक में। इसके अलावा एक साइन ऐसा भी होगा जो इसके इस साइड और इस साइड भी कर देगा। तो इन दोनों साइनों का मीनिंग क्या होता है, क्वेश्चन की फॉर्म में अगर आपको दे दिया जाए तो इसका मीनिंग क्या है वो हम यहाँ पे समझेंगे। तो देखिए, अगर आपको एग्जाम में ऐसा साइन दे दिया जाए इस टाइप का, इसका मतलब होता है देयर इम्प्लाइज। आप इसे रीड करेंगे तब हिंदी के अंदर इस साइन का मीनिंग, देखो रीड करने की बात अलग, इस साइन का मीनिंग अगर क्वेश्चन में लग रहा है तो इसका मीनिंग क्या होगा। तो देखिए, इसके इस साइड में जो हमारे पास एलएचएस वाला पार्ट होता है और इस साइड में होगा हमारे पास आरएचएस वाला पार्ट। अगर आपको क्वेश्चन में ये साइन दिख रहा है तो आपको क्या अंडरस्टूड करना है वहां से कि जो एलएचएस वाला पार्ट, जो इस साइड वाला पार्ट आपको दे रखा है ना, ये तो आपका किसका काम करेगा भैया, ये आपका काम करेगा यहाँ पे गिवन का, यानी ये आपको दी गई इंफॉर्मेशन होगी और आरएचएस वाले पार्ट को आपको क्या करना है, प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको ये साइन दिखा जाए तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे कि एलएचएस वाला पार्ट तो हमारे पास कैसा काम करेगा, गिवन का, और आरएचएस वाला पार्ट का हम क्या काम करेगा, प्रूफ का काम करेगा। और इसका मीनिंग होता है देयर इम्प्लाइज दिस, या तब आप बोल सकते हैं हिंदी के अंदर। उसके अलावा देखिए, अगर आपको ऐसे वाला पार्ट दिख जाए, ये वाला साइन, इस वाले साइन को हम बोलते हैं यदि और केवल यदि। क्या बोलते हैं इस वाले साइन को, हिंदी बोला जाता है यदि और केवल यदि। यदि और केवल यदि, इस वाले साइन को रीड करते कैसे, यदि और केवल यदि। इंग्लिश बोला जाएगा इफ एंड ओनली इफ। इसके अलावा शॉर्ट में से इसे भी लिखा जा सकता है आई डबल एफ। इसका मतलब भी क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ। हिंदी में ध्यान रखिए क्या होता है, यदि और केवल यदि। यदि हिंदी में लिखा है यदि और केवल यदि, इसका मतलब है ये वाला साइन। अब जब क्वेश्चन में ये वाला साइन आ जाए तो देखिए, इसके इस साइड वाला भी क्या होता है, एलएचएस, ये वाला क्या हो जाएगा हमारा आरएचएस। अगर क्वेश्चन में ये वाला साइन है तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों तरफ से एक बार ऐसे ऑपरेट होगा ये साइन और एक बार ये साइन ऐसे ऑपरेट होगा। अब देखिए, जब ये साइन ऐसे ऑपरेट था तो जिस साइड तीर का मुंह होता है यहाँ पे वही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। यानी जब भी ये साइन दिख जाए तो हमें क्वेश्चन को क्या समझना है कि पहले टाइम में, सबसे पहले टाइम में हम ये वाला यहाँ से डालें, यानी पहले टाइम में हम ऐसा लेके चलेंगे। इसका मतलब ये वाला क्या काम करेगा आपके पास, गिवन का, और ये वाला क्या करना है आपको, प्रूफ का। पहले टाइम में हम क्या करेंगे, ये वाला इस साइड जा रहा है, मतलब ये गिवन है, ये प्रूफ करना है। सेकंड टाइम में अब हम ये वाला एरो लेके चलेंगे। इस दोनों साइड के एरो का मीनिंग क्या है, पहली बार ऐसा एरो है, दूसरी बार ऐसा एरो है, दूसरी बार हम ये वाला साइन लेके चलेंगे। तो देखिए, इस बार क्या करेगा, इसका कन्वर्स हो जाएगा। पहले क्या था, ये लेके चल रहे थे तो ये प्रूफ करना था, इस बार आपको क्या करना है, ये आपको क्या करना है, गिवन का काम करेगा इस बार आरएचएस, तब आपको एलएचएस को क्या करना है, प्रूफ करना है, मतलब इसका कन्वर्स करना है। ठीक है, दोनों साइनों का मीनिंग समझ में आ गया। इसका मतलब क्या है कि इसके हमेशा इस साइन वाली मीनिंग में क्या होगा, जिस तरफ ये वाला दे रखा है तीर वाला, वो तो आपको प्रूफ करना है, और इसकी इधर वाला आपको क्या करना, दे रखा है। और इस साइन का मीनिंग क्या है कि आपको वो दोनों साइड से प्रूफ करना है, मतलब ये वाला लेके चलेंगे वो वाला प्रूफ करना है, और वो वाला लेके चलेंगे तो ये वाला प्रूफ करना है। ठीक है, इन दोनों साइनों का आपको ध्यान रखना है विशेषकर। अब हमारा क्वेश्चन प्रूफ करते हैं। तो देखिए ऐसा आंसर देखते हैं हम प्रूफ। सबसे पहले हम लिखेंगे भैया हमें जो दिया है, तो हम लिख देते हैं दिया है। क्या दे रखा है हमें, ए सबसेट है बी का तथा बी इस सबसेट है, देखो बी सबसेट है, यहाँ पे सी है, ये सबसेट का साइन है, सी है। ठीक है, अब देखिए मैंने प्रीवियस एग्जाम में बोला था कि सबसेट की डेफिनेशन आपको लर्न होनी चाहिए। अगर मैं ये लेके चलूँ, अगर मैं देखिए ये ए सबसेट बी है, अब मैं कोई भी, मुझे ये दिखाना है, ये दिखाना है मतलब ए सबसेट है सी का, ये दिखाना है। अब देखिए, अगर आपके सबसेट की डेफिनेशन क्लियर है तो मैं क्या दिखाना पड़ेगा यहाँ से, मतलब ये कब आएगा, जब मैं अगर एक एलिमेंट हमारे पास ए से लेके चलूँ, अगर वो एलिमेंट कहाँ मिल जाए मुझे, सी में, तब मैं कह दूंगा भैया क्या, ए सबसेट होता है सी का। यही तो डेफिनेशन थी सबसेट की, यही हमारे पास डेफिनेशन जब मैं लिखाई थी, बोला था इसको लर्न करना है, मतलब इस सबसेट अगर ऐसा है तो हमें मतलब ये वाला चाहिए। यानी इसके लिए हम पहले क्या लेके चलेंगे, एक एलिमेंट लेके चलते, ए के अंदर से उस एलिमेंट को कहाँ दिखाते, सी में, तब हम बोल देंगे भैया ए सबसेट है किसका, सी का। वही हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें, देखिए यहाँ समझिए, मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स हमारे पास कोई एलिमेंट है, बिलोंग्स टू कहाँ से लिया भैया, ए से। अगर वापस समझिए, एक्स मेरा ए से आ रहा है, तब ए सबसेट है बी का। इसका मतलब क्या है, अगर जो भी एलिमेंट ए में है वो सारे कहाँ मिलेंगे, बी में। तो भैया अगर एक्स आप ए से ले रहे हो, इसका मतलब क्या है भैया, एक्स आप बी से भी ले सकते हो।
क्यों ले सकते हैं, इसका रीजन लिखेंगे हम, क्योंकि भैया चूंकि यहाँ आप देखिए यहाँ हमें दिया गया है क्या, ए सबसेट है बी का। इसका मीनिंग क्या है कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं, आप ए में से कोई भी एलिमेंट लोगे, सारे सारे कहाँ मिलेंगे, बी में। ये में दे रखा है x बिलोंग्स टू ए, तो यहाँ पे ए सबसेट ऑफ बी होने का हमने कहा गया x हमारे पास कहाँ गया, बी के अंदर आ गया। उसके बाद देखिए देयर इम्प्लाइज, अगर मेरा x बी के अंदर है तो भैया हम ये भी तो दे रखा है कि बी सबसेट है सी का, मतलब बी के अंदर जो भी एलिमेंट है वो कहाँ मिलेंगे, सी के अंदर मिलेंगे। तो यानी बी के अंदर क्या है हमारे पास, x बिलोंग x है, तो x हमारे पास कहाँ चला जाएगा भैया, सी के अंदर चला जाएगा। आपने ये कैसे लिखा तो हम यहाँ बता देंगे भैया, बी हमारे पास सबसेट है भैया सी का, ये हमें दे रखा है। यहाँ तक बात क्लियर हुई, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर x आपका a के अंदर था, अब आपने x कहाँ ले गए भैया, x a के अंदर था, x हमारा c के अंदर आ गया। इसका मतलब क्या है, x a के अंदर है, तब अगर आपका x c के अंदर हो जाए तो आप क्या लिख सकते हो भैया, a सबसेट है c का। तो देखिए मेरा यहाँ पे x a के अंदर है, x हमारे पास c के अंदर भी है, तो मैं कह सकता हूँ भैया क्या, कि यहाँ से a सबसेट हो गया हमारे पास c का। और देखिए यही रिजल्ट हमें यहाँ पे प्रूफ करना था, जो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया, ये हो गया इसका प्रूफ। चलिए इसे नोट कीजिए। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक, अब देखिए स्टूडेंट हम जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास है घात समुच्चय, इंग्लिश में से कहा जाता है पावर सेट। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो देखिए हमारे पास डेफिनेशन की बात करते हैं, तो डेफिनेशन देखिए, किसी समुच्चय ए, पहले तो आपके पास क्या होना चाहिए, समुच्चय होना चाहिए, कोई भी हो सकता है ए बी सी, आप कुछ भी लेना चाहे आपकी इच्छा है। किसी समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों के समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। देखिए डेफिनेशन समझिए पहले तो, भाई कोई समुच्चय है आपके पास, पहले सबसे पहले बात करते हैं किसी समुच्चय ए, कोई समुच्चय ए उसके सभी उप समुच्चयों, मतलब देखिए कोई समुच्चय ए है, उसके क्या करने, पहले सभी उप समुच्चय लेके आने हैं, और उन सभी उप समुच्चयों के समुच्चयों को क्या कहते हैं, हम घात समुच्चय कहते हैं। ठीक है, इसे किससे डिनोट किया जाता है भैया, इससे हम डिनोट करते हैं, जैसे मान लीजिए ए आपके पास कोई समुच्चय है, तब इसका घात समुच्चय पी ए से डिनोट किया जाता है। इसे पढ़ेंगे हम क्या, पावर सेट ऑफ ए का घात समुच्चय। इसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, पी ऑफ ए से। इसे रीड करते हैं भैया पावर सेट ऑफ ए। चलिए इस डेफिनेशन को एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो देखिए एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, a इज इक्वल टू, मैंने मान लिया a इज इक्वल टू हमारे पास 1 और 2 कोई दो एलिमेंट है। सबसे पहले बात करते हैं एग्जांपल, देखिए डेफिनेशन क्या होगा, किसी समुच्चय a के, पहले हमने समुच्चय बनाया a इज इक्वल टू 1 2, हमने समुच्चय बनाया, सभी उप समुच्चयों, इसके भैया सारे सारे हम क्या लेके आते हैं, सबसेट लेके आते हैं। तो देखिए सबसेट क्या क्या हमारे पास, पहला हो जाएगा 1 2, इसके बाद में 1 2, और एक मैंने बताया था उसके बाद 5, जो प्रत्येक समुच्चय क्या होता है, उप समुच्चय होता है। 5 भी हमारे पास इसमें कंसीडर हो जाएगा। ठीक है, 5 हमारे पास आ गया। तो देखिए वापिस डेफिनेशन रीड कीजिए, किसी समुच्चय ए के, भैया समुच्चय ले लिया, सभी उप समुच्चय निकाल लिए, भैया इतने ही बनेगी, क्योंकि दो एलिमेंट है, 2 की पावर 2 मतलब 4 इसके समुच्चय आगे क्या है, इसके उप समुच्चय आगे, उप समुच्चयों के समुच्चयों को, मतलब अब इस उप समुच्चय है ना, इसका आप क्या कर दो भैया, समुच्चय बना दो। तो भैया मैंने इसका क्या कर दिया, समुच्चय बना दिया, कर्ली बेसिस के अंदर ले लिया, मतलब ये समुच्चय हो गया। और जो समुच्चय बनाया ना उसी को हम क्या कहते हैं भैया, घात से। जब आपने इसके ऊपर ये वाला ब्रैकेट लगाया, वापिस समझिए, ये क्या थे, ए के सारे सारे सबसेट है, इसके ऊपर आपने ये वाला ब्रैकेट लगाया, इसका मतलब क्या हो गया, ये समुच्चय बन गया, और यही क्या कहलाता है हमारे पास, पावर सेट ऑफ ए का पावर सेट बन गया। मतलब क्या करना है, सीधी सी बात, कोई भी सेट दे रखा है उसके पहले तो आपको सारे सारे सबसेट निकालने हैं, उन सबसेट का क्या बनाना है, सेट बनाना है, वो आपके पास क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है। अब देखिए इसके ऊपर हमारी बुक में कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, उनको डिस्कस करते हैं। तो देखिए हमारे एग्जांपल, तो देखिए हमारी बुक में कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, एग्जांपल जिसमें दे रखा है आपको, यदि समुच्चय ए बराबर एक बार दे दिया 5, ए बराबर आपके पास दे दिया एक बार 5 के ब्रैकेट। देखिए दोनों ध्यान समझिएगा, मैंने पहले बता दिया आपको कि अगर यहाँ पे 5 दे रखा है, इसका मतलब क्या है, ए एक रिक्त समुच्चय है। लेकिन यहाँ पे अगर देखिए 5 को हमने इसके ब्रैकेट के अंदर बंद कर रखा है, इसका मतलब क्या है, ये सिंगलटन सेट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब एकल समुच्चय को रिप्रेजेंट करता है। ये मैंने वहाँ पे वीडियो में आपको बताया था। इसके बाद देखिए ए इज इक्वल टू आपको एक बार ऐसा दे रखा है, और एक बार ए इज इक्वल टू आपके पास ऐसा दे रखा है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करो उससे पहले कुछ कंफ्यूजन आपका होगा, उसे क्लियर कर देते। देखिए अगर मैंने देखिए ए बी ये लिखा और इनके ऊपर ये लगाए, तो ये क्या कहलाते हैं हमारे, मैंने बताया जब आपको स्टार्ट किया, तो ये कहलाते हैं हमारे क्या, सेट के एलिमेंट्स। क्या कहलाते हैं, सेट के हमारे पास एलिमेंट कहलाते हैं। मतलब जो भी कर्ली बेसिस के अंदर, मैंने बताया था, जो भी कर्ली बेसिस के अंदर वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, सेट के एलिमेंट कहलाएंगे। इसका मतलब अगर कर्ली बेसिस के अंदर मैंने पहले रखा 5, तो ये क्या कहलाएगा भैया, अब ये एलिमेंट कहलाएगा, रिक्त समुच्चय नहीं कहलाएगा। याद रखिए कर्ली बेसिस के अंदर कोई भी हो क्या कहलाएगा, उसका एलिमेंट कहलाएगा। तो यहाँ पे इस सेट के अंदर कितना एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है। इसी प्रकार देखिए हमने यहाँ पे देखिए आपको दे रखा है क्या, 5, और दूसरा इस 5 के भी ब्रैकेट लगा के दे रखा है। तो इसके अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट है भैया, 1 और 2। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना इस तरीके से,
ये क्या होगा, ये भी सेट का एलिमेंट ही कंसिडर होगा। आपको ध्यान रखना है इस ब्रैकेट के अंदर कोई भी कैसा भी दे दे वो क्या होंगे भैया, हमारे पास सेट के एलिमेंट होंगे। इसलिए देखिए इस तरीके देखिए यहाँ पे ए भी एलिमेंट है, बी भी एलिमेंट और ये पूरा एक एलिमेंट है। याद रखिए आप इसको अलग अलग करके ऐसे नहीं लिख सकते, ए कोमा बी अलग अलग नहीं, आपको एलिमेंट इस फॉर्म में दिया गया है तो ये पूरा पूरा क्या है, एक एलिमेंट है। जिस तरीके से ए है बी है उसी तरीके से ये भी है, तो याद रखिए इनको अलग अलग करके बता देना। चलिए अब इनको सोल्व करते हैं। तो देखिए अब देखिए हमारा पहला लेते हैं, पहले का हम प्रूफ की बात करते हैं। प्रूफ में फर्स्ट आपको क्या दे रखा है, ए इज इक्वल टू 5 और आपको क्या फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, पी ए का मतलब क्या है, पावर सेट ऑफ ए। अब पावर सेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैंने आपको डेफिनेशन से क्लियर करवाया था कि पहले भैया जो भी सेट दे रखा है ना, हमें ए सेट दे रखा है उसके क्या करने हैं, सारे के सारे सबसेट लेके आओ। 5 है, 5 जब सेट में एलिमेंट ही 5 है तो इसके सबसेट भी कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। इसका क्या कर दूं, इसका आप कर लो करली बेसिस है, वही क्या कहलाता है, उसका पावर सेट कहलाता है। इसके सबसेट लेके आओ, सबसेट का क्या बना दो करली बेसिस, क्या कहलाएगा हमारे पास, पावर सेट कहलाएगा। अब देखिए हमारे पास सेकंड की बात करते हैं, फिर से समझते हैं। इस बार आपको ए इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 5, यानी इसके अंदर कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट, मैंने बताया ये एलिमेंट कहलाएगा। इसके आप क्या बनाते हैं, पहले सबसेट बनाओ। देखो इसके सबसेट क्या क्या होंगे भैया, पहला तो 5, सभी समुच्चयों का सबसेट क्या होता है 5, हमें पता है। उसके अलावा ये वाला पूरा पूरा आ जाएगा 5 एलिमेंट, समझिए। देखिए अगर आपके पास कहीं ऐसा होता ए तो इसके सबसेट कैसे बनाते हैं आप, पहले लिखते हैं आप क्या 5, उसके बाद में ये वाला अंदर वाला एलिमेंट, और ऐसे 2-3 होते तो आपको आता है। ये क्या है इसके, जैसे ए के क्या कहलाएंगे, सबसेट कहलाएंगे। उन सबसेट का क्या कर लो भैया, सेट बना लो, बना लिया, वही क्या कहलाता है, इसका पावर सेट कहलाता है। समझ में आया। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट स्टार्ट आपको क्या दे रखा है, ए इज इक्वल टू क्या है, आपको दे रखा है पहला 5, दूसरा दे रखा है 5, यानी कितने एलिमेंट है इसके अंदर, 2। अब 2 एलिमेंट है तो 2 की पावर 2 कितना हुआ, 4, मतलब इसके सबसेट में कितने एलिमेंट आएंगे, 4। पता है आपको आराम से। ए इज इक्वल, ये सबसेट बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, पहले क्या लिखेंगे, सबसे बड़ा सेट 5, ये 5 रिक्त समुच्चय को डिनोट करता है, जो कि प्रत्येक समुच्चय क्या होता है, उपसमुच्चय, इसलिए मैंने यहाँ पे 5 लिखा है, ठीक है। उसके बाद सिंगल सिंगल लेते हैं अपन, जैसे 5 लिया, अब यहाँ पे पूरा का पूरा एलिमेंट है, जैसे हमने यहाँ 5 लिया उसके हमने करली ब्रेसेस लगाया था, वैसे ही यहाँ पे पूरा एलिमेंट क्या है हमारे पास, ये तो पूरा का पूरा एलिमेंट है। जैसे हमने यहाँ 5 लिया था उसके करली ब्रेसेस लगाए, वैसे ये एलिमेंट है, इसके भी आपको क्या करना है, करली ब्रेसेस लगाना है, ठीक है। उसके बाद पहले एक एक वाली फ्री, अब 2-2 वाला, देखो 2-2 वाला में दोनों यही आएगा भैया, 5 भी आ गया और दूसरे में हमारे पास ये भी आ गया, ठीक है। कितने एलिमेंट हुए, 1 2 3 4, 2 एलिमेंट है तो 4 इसके सबसेट में एलिमेंट आएगी। ये क्या बन गया भैया, एक का सबसेट बन गया। इस सबसेट का आपको क्या लेना है भैया, सेट, करली बेसिस के अंदर में क्या लेना है, इसका सेट लेना है। ये क्या कहलाएगा हमारा, इसका पावर सेट कहलाएगा, ठीक है। चलिए आप इसे नोट कीजिए। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या क्या किया हुआ है भैया, ए इज इक्वल टू आपको दे रखा है क्या, ए कोमा बी, यहाँ पे मैंने पहले बताया ए बी क्या है, ए बी भी हमारे पास कितने एलिमेंट है इसके अंदर, ढंग से बताइए कितने एलिमेंट है, 1 2, ये पूरा एक एलिमेंट है 3 एलिमेंट है, मतलब 2 की पावर 3, कितने सबसेट के अंदर एलिमेंट आएंगे, 8। चलिए बनाते हैं इसके सबसेट। तो भैया ए हमारे पास ऐसा है लिखा, इसके सबसेट बनाएंगे। सबसे पहले तो क्या लिखना है हमें, सबसेट बनाओ तो सबसे पहले क्या आएगा 5, क्योंकि 5 प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। उसके बाद देखिए सिंगल सिंगल सेट लेंगे, हमने ए को लिया, देखिए ए को लिया उसके करली ब्रेसेस लगाए, ध्यान रखना। अब हमने बी को लिया उसके करली ब्रेसेस लगाए, पूरा एलिमेंट क्या है, एलिमेंट लो पूरा पूरा एलिमेंट लिया, इसके करली ब्रेसेस लगाना है, ठीक है, गलती बिल्कुल नहीं करनी है। उसके बाद क्या करते अपन, एक बार ए के साथ बी को लेते, 2-2 का पेयर बनाते। अब उसके बाद क्या करेंगे, एक बार ए के साथ इस वाले को भी लेंगे, तो ए के साथ इस वाले को पूरा का पूरा एलिमेंट लेना है, और इस पूरे के एक बार ए के साथ ये ले लिया, एक बार ए के साथ हमने ये ले लिया। अब क्या लेंगे, ए वाला फिनिश, अब बी के साथ एक बार ये वाला लेंगे। तो देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको कंटिन्यू लिखना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बी के साथ हमारे पास क्या ले लिया हमने, ए कोमा बी, पूरा का पूरा एलिमेंट हमने बी के साथ ले लिया। यहाँ तक हुआ, पहले एक एक का बना है, फिर 2-2 का बना है, अब किसका बनाएंगे, 3-3 का। तो 3-3 के बाद पूरा ये आ जाएगा ए बी, ए कोमा बी। कितने एलिमेंट हो गए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपको कंटिन्यू लिखना है, ठीक है। ये क्या आगे भैया, ए हमारे पास सेट था, इसके क्या आगे सारे सारे सबसेट आगे, और पावर सेट क्या कहता है, इसके सबसेट होगा, क्या करना है आपको, सेट बनाना है। देखिए बिल्कुल आगे कंटिन्यू लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से सबसेट का साइन यहाँ लगाएंगे, एक सबसेट का साइन यहाँ लगाएंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
पावर सेट में। ये हो गया इसका हमारा आंसर। सभी की हमने क्या करी, पीए कैलकुलेट कर लिए। इसी के साथ ही आज की वीडियो फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट से पूछ सकते हैं। इसके साथ इसके नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।